नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी में जो स्टोर मैनेजमेंट होता है उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए। अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें इन्वेंट्री कंप्राइजेज ऑफ। इन्वेंट्री में क्या क्या होते हैं? पहला रॉ मटेरियल, जनरल स्टोर मशीनरी, फिनिश प्रोडक्ट, ऑल ऑफ एबोव। इसमें होता है हमारा ऑल ऑफ एबोव। जो हमारा इन्वेंट्री रहता है उसमें रॉ मटेरियल भी होते हैं, जनरल स्टोर मशीनरी भी रहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी होता है इसमें। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें होता है द मेन एडवांटेज ऑफ फिफो सिस्टम। जो जो मेन एडवांटेज होता है फिफो सिस्टम का, उसका क्या एडवांटेज होता है? एक ऑप्शन ए में रहता है मिनिमाइजेज वेस्टेज फ्रॉम प्रोडक्ट एक्सपायरेशन, reduces theft and fraud, provide information for forecasting, drugs need, all of above। इसमें जो रहता है इसमें मिनिमाइजेज वेस्टेज फ्रॉम प्रोडक्ट एक्सपायरेशन। और जो हमारा फेफो का मतलब होता है, फेफो का मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। तो अगर हम फेफो यूज़ करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा वेस्टेज होता है प्रोडक्ट एक्सपायरेशन के बाद वो एकदम कम हो जाएगा। और थर्ड में आता है इन वेड एनालिसिस, डी स्टैंड फॉर। इसमें रहता है डी स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल आइटम। डिज़ायरेबल आइटम, डी स्टैंड फॉर हमारा क्या होता है? डिज़ायरेबल आइटम्स रहते हैं, डिज़ायरेबल आइटम्स। और जो वी ई टी जो होता है उसमें क्या होता है? जो हमारा वी स्टैंड फॉर वाइटल, ई स्टैंड फॉर इसेंशियल, और जो डी होता है वो डी स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल रहता है। क्वेश्चन 4, इन्वेंट्री मॉडल इंक्लूड ईओ की ए बी सी एनालिसिस, बी ई डी एनालिसिस, ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। इसमें जो रहता है इसका जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ दीज होता है। और जो हमारा ई ओ क्यू होता है, ई ओ क्यू का मतलब होता है हमारा जो ई ओ क्यू रहता है, ई ओ क्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी हमारा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉडल है। एबीसी जो होता है उसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और वेट का मतलब तो पता ही है आपको, वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। चलो अब हम क्वेश्चन 5 में जाते हैं। विच फैक्टर कैन बी कंसिडर्ड वाइल फिक्सिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसमें जो होता है इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। इसमें जो होता है इसमें सब सारे आते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 6, मिनिमम स्टॉक लेवल इज ऑल्सो नोन एज बफर लेवल, बी डेंजर लेवल, सी ऑर्डरिंग लेवल, डी रीऑर्डर लेवल। जो इसका आंसर होता है वो बफर लेवल होता है। जो मिनिमम स्टॉक लेवल को हम बफर लेवल भी बोल सकते हैं। और 7 में आता है हमारा ए बी सी एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ए ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस। वीडी एनालिसिस टेक्निक और एनालिसिस जो भी बोल सकते हैं हम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड फॉर वाइटल इसेंशियल डिज़ायरेबल, वेरी इसेंशियल डिजीज, वेरी इसेंशियल ड्रग, वाइटल इमरजेंसी ड्रग। इसका जो आंसर होता है वो होता है वाइटल इसेंशियल डिज़ायरेबल। और 9 में FSN is the classification of material based on movement which is meant for fast moving, slow moving and non moving item, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नैरो मूविंग आइटम, बोथ ए एंड बी। और डी में आता है नॉन ऑफ द अबव। इसमें होता है हमारा फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। जो FSN होता है उसमें उसका मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम। और 10, इन इन्वेंट्री कंट्रोल EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पहले हमने बोल रखा है। 11, इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल नॉर्मली ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 10 to 20% ऑफ ड्रग वुड कॉस्ट फॉर 70 to 80% ऑफ द रिसोर्सेज। इसका आंसर रहता है ये कि जो ए में रहेगा उसमें 10 to 20%, उसमें क्या रहेगा 10 to 20% ड्रग रहेंगे। और ये कितना कवर करेगा? 70 to 80% इन्वेंट्री को कवर करेगा। और जो दूसरा बी रहता है ये ए कैटेगरी के लिए हुआ। जो बी कैटेगरी रहेगा उसमें 20% हमारा ड्रग रहेगा और इसका जो वैल्यू रहेगा वो हमारा 20% ही रहेगा। और जो सी कैटेगरी होती है इसमें 10%, इसमें 70% ड्रग रहेंगे। सी कैटेगरी में 70% ड्रग रहेंगे और उसका जो पैसा होगा वो 10% रिसोर्सेज यूज़ करेगा वो। तो ABC में ऐसा होता है। इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आइटम दैट हैव स्लो कंजम्पशन वैल्यू शुड इंक्लूड द ग्रुप ऑफ। जो होता है इसमें हमारा जो रहेगा सी आइटम जो हमारे रहते हैं सी में सबसे कम वैल्यू होगा। इसका मतलब सी में सबसे कम
Those drugs which prevent serious disease should be included in the following category. Option A vital item, option B essential item, option C desirable item, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो इसका आंसर रहता है वो होता है हमारा ऑप्शन ए वाइटल आइटम। जो हमारे वाइटल आइटम रहते हैं इनकी टॉलरेबिलिटी हम कुछ ही मिनटों के लिए कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी होते हैं, एकदम ज़रूरी होते हैं, जो हमारे फार्मेसी में होने चाहिए। और इसेंशियल आइटम जो रहते हैं वो 2-3 दिन तक इनके हम टॉलरेट कर सकते हैं कि ना रहेंगे तब भी चलेंगे। और डिजायरेबल आइटम जो रहते हैं वो 1-2 हफ्ते तक, 1 to 2 वीक तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो सीरियस डिजीज़ कंडीशन में जो यूज़ होते हैं वो वाइटल आइटम्स रहते हैं। क्वेश्चन 14, अ वेल मैनेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड reduce theft and fraud, provide information for forecasting drug needs, C use available transport as efficiency as possible। इसका जो आंसर रहता है वो रहता है हमारा all of above। In ABC analysis of inventory control, item that have very high consumption value should include within the group of, जो जिसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वैल्यू होता है वो हमारे ए आइटम में रहेंगे। ए मीन्स हमारा जो होता है ऑलवेज। In ABC analysis of inventory control, item that have moderate consumption value should include within the group of, जो हमारा moderate item रहते हैं वो हमारे कौन से ग्रुप में रहेंगे, वो हमारे बी में रहेंगे। बी जो होता है हमारा उसमें हमारे moderate item बी ग्रुप में रहेंगे। और 17 में while receiving and issuing the material, if same medicine came in same batch but in different time, which of the following rule can be given as a प्रायोरिटी। इसमें होता है हमारा फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट जो होता है वो हमारा इसमें यूज़ करेंगे हम। और जो हमारा FEFO जो होता है वो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और ऑप्शन सी तो बोथ A and B ये तो गलत ही हो गया, और डी में जो नॉन ऑफ है वो भी गलत हो गया। तो FIFO का मतलब रहता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट दैट शुड बी स्टोर्ड एट एम्बिएंट टेम्परेचर, विच मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर में रखना चाहिए। स्टोर एट द सराउंडिंग टेम्परेचर, स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, स्टोर एट टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें रहता है हमारा ऑल ऑफ द एबव। जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जो ड्रग हैं वो रूम टेम्परेचर भी रहेंगे और हमारा जो सराउंडिंग टेम्परेचर उस पर भी रहेंगे और 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रहेंगे। सो इसका आंसर जो हमारा रहता है वो रहता है ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल स्टोरिंग, जो हमारे मटेरियल रहते हैं कोरोसिव एंड फ्लेमेबल सब्सटेंस, जो हमारे कोरोसिव और फ्लेमेबल सब्सटेंस रहते हैं अगर उनको हम स्टोर करेंगे तो किस में करेंगे। इसमें होता है ऑप्शन ए में रहता है सेपरेट स्टील कैबिनेट इज नीडेड, बी में रहता है प्रोटेक्टिव ग्लोव शुड बी यूज ड्यूरिंग हैंडलिंग सच आइटम, शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इसमें जो रहता है वो हमारा क्या रहता है ऑल ऑफ अबव। इसमें क्या करते हैं हम कि सबको देखते हैं, जो इसमें होता है हमारा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ BCG, OPV एंड मीजल्स विच टेम्परेचर इज प्रीफर्ड। जो वैक्सीन होते हैं हम OPV, BCG और मीजल्स कौन से टेम्परेचर पे रखते हैं। जो इनका रहता है वो जो टेम्परेचर रहता है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं इनको स्टोरेज करते हैं। जितने भी हमारे वैक्सीन रहते हैं जैसे कि BCG, OPV और मीजल्स। अंडर द ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, नॉर्मली ग्रुप सेकेंड कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए में रहता है हाईली कॉस्ट आइटम विच आर 10 to 20% ऑफ टोटल आइटम्स, मॉडरेट कॉस्ट आइटम विच आर 10 to 20% ऑफ टोटल, हाईली कॉस्ट आइटम विच जनरली कंसिडर 15 to 20% ऑफ द रिसोर्सेज, चीपर आइटम विच आर 10 to 20% ऑफ इनिशियल आइटम। इसमें जो रहता है हमारा 21 में जो इसका ग्रुप सेकेंड के होते हैं वो होते हैं हमारे मॉडरेटली कॉस्ट आइटम विच आर 10 to 20% ऑफ टोटल। ऑप्शन बी रहता है इसका। बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक
जो हमारा बफर स्टॉक होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ स्टॉक होता है। ऑप्शन ए में हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक एट व्हिच द ऑर्डरिंग प्रोसेस शुड स्टॉप। सी मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो व्हिच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। डी मैक्सिमम स्टॉक इन द इन्वेंट्री। इसका जो आंसर रहता है वो ऑप्शन सी रहता है, मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो व्हिच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। 23 क्वेश्चन 23, which of the following is true for inventory control? Economic order quantity has minimum total cost per order. Inventory carrying cost increases with quantity per order. Ordering cost decreases with low size. इसमें जो हमारा आंसर रहता है all of above। जो हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल में जो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं उसके लिए। और 24 में द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रेसिपिएंट इन स्टॉक इज नॉन एज। 24 में इसको बोलते हैं हम लीड टाइम। लीड टाइम। परचेजिंग आइटम फ्रॉम सप्लायर इज कॉल्ड एज ए प्रोक्योरमेंट। इसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीदना, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं हम खरीदना, तो परचेजिंग आइटम। द मेन बेनिफिट टू एन ऑपरेशन ऑफ हैविंग मल्टीपल सोर्सिंग इज ऑप्शन ए कंसिस्टेंट क्वालिटी, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो आंसर रहता है वो रहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई। और 27 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ सिंगल सोर्सिंग। जो सिंगल सोर्सिंग रहता है उसका एडवांटेज क्या होता है। ऑप्शन ए में कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी एबिलिटी टू कीप प्राइसेस डाउन, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई, ऑप्शन डी लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसका जो रहेगा लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो जितना भी होता है हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर हम सिंगल सोर्स से कुछ भी ड्रग लेंगे तो हमारा लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया। 28 ड्रग दैट आर रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल फॉर एब्यूज इज। ऑप्शन ए डेंजरस सब्सटेंस, ऑप्शन बी कंट्रोल सब्सटेंस, ऑप्शन सी फ्लेमेबल एंड कोरोसिव, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। इसमें जो रहते हैं जो हमारा कंट्रोल सब्सटेंस होता है उन पे जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो नज़र डालते हैं, तो इसका आंसर होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। और 29 ड्रग स्टोर अरेंजमेंट स्टोरेज कैन बी डन इन। 29 में रहेगा जैसे आप ड्रग कैसे रखेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसको हम लिफो भी बोल सकते हैं, LIFO, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और ऑप्शन बी एक्सपायरी डेट, ऑप्शन सी रीऑर्डर लेवल, ऑप्शन डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डोजेस फॉर्म और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो इसका जो आंसर रहता है वो रहता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और डोजेस फॉर्म और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया इसका। FIFO मीन्स फर्स्ट इनसाइड फर्स्ट आउटसाइड, फर्दर इन फर्दर आउट, फर्स्ट इन टू फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका जो FIFO का होता है वो होता है क्या कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका। एट विच टेम्परेचर आर ड्रग इन सॉलिड डोजेज फॉर्म और नॉन थर्मोलेवाइल ड्रग स्टोर्ड। जितने भी हमारे नॉन थर्मोलेवाइल ड्रग होते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो हम इनको टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, हम इनको अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं जो भी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रग्स आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर एट टेम्परेचर ऑफ। जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो रेफ्रिजरेटर पे कौन से टेम्परेचर पे रख सकते हैं हम, ये जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ड्रग आर बेस्ट केप्ट एंड स्टोर्ड इन ऑन, ऑप्शन ए कार्टून, ऑप्शन बी मॉडर्न ग्लास कैबिनेट विथ लॉक, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी वुडन सेल्फ। जो हमारे ड्रग होते हैं वो उनको हम बेस्ट कहाँ पे रख सकते हैं, वुडन सेल्फ पे रख सकते हैं। द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द बिन कार्ड एक्सेप्ट। जो बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड के लिए हम करेक्ट क्या होता है, तो बिन कार्ड के लिए जो करेक्ट होता है रिकॉर्ड क्वांटिटीज ओनली, बी ट्रांजेक्शन में बी पोस्टेड पेरियोडिकली, सी मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर, डी नॉर्मली पोस्टेड जस्ट बिफोर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। इसका जो आंसर रहता है ट्रांजेक्शन में भी पोस्टेड पीरियोडिकली। अब नोट में देख सकते हैं कि हमारा बिन कार्ड क्या होता है। अब बिन कार्ड इज रिकॉर्ड ऑफ स्टेटस ऑफ गुड हेल्थ इन द स्टॉक, मतलब जितने भी हमारे गुड्स रहेंगे स्टॉक में उनका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिन कार्ड बोलते हैं। अ टिपिकल रिटेलिंग बिजनेस यूजेज अ बिन कार्ड टू रिकॉर्ड अ रनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑन हैंड। अब जो टिपिकल बिजनेस रहते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे हाथ में कितना स्टॉक है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बिन कार्ड यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक रिसीव्ड एंड नोट्स अबाउट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट आइटम। और एडिशन इन्फॉर्मेशन हम क्या ले सकते हैं बिन कार्ड से कि कितना स्टॉक हमने रिसीव किया और जो स्टॉक रिसीव कर रखा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हम बिन कार्ड में रख सकते हैं। 35
Pick the odd option with reference to ledger. Option A, it is a record of both quantity and value. It is maintained by costing department. C, always posted after transaction takes place. D, none of above. जो होता है इसमें इसका आंसर होता है हमारा none of above. 36, रीऑर्डर लेवल इज, जो हमारा रीऑर्डर लेवल होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी आइटम विच अ कंपनी होल्ड इन स्टॉक. ऑप्शन बी, स्टॉक बिलो दिस लेवल आर रिकॉर्डेड रीऑर्डर्ड. ऑप्शन सी, ट्रिगर्स एक्शन. ऑप्शन डी, हाई वैल्यू ऑफ स्टॉक. रीऑर्डर लेवल क्या होता है? स्टॉक बिलो दिस लेवल इज ऑर्डर्ड. जब हमारा जो रीऑर्डर्ड लेवल होता है उससे बिलो अगर कोई भी आइटम चला जाए तो हम रीऑर्डर करेंगे. 37, bin cards are used for the following action in the store except A, issue, B, receive, C, dispensing, D, useful in audit. जो हमारा बिन कार्ड है वो इशू करने के लिए भी यूज होता है और हमारा रिसीव करने के लिए भी यूज होता है और यूजफुल ऑडिट में भी यूज होता है. लेकिन किस चीज़ में हमारा यूज नहीं होता, वो होता है हमारा डिस्पेंसिंग में हम बिन कार्ड को यूज नहीं करते. बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए अकाउंटेंट, ऑप्शन बी स्टोर कीपर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ब्रांच मैनेजर. जो हमारा बिन कार्ड होता है वो कौन देखता है? स्टोर कीपर देखता है वो. इन्वेंट्री is a list of item stored in a place, list of stock on hand, raw material, finished product, list of raw material and finished product, work in progress. इसका जो आंसर रहता है वो ऑल ऑफ एबव होता है. इन्वेंट्री में आइटम जो भी हमारे एक जगह पे है वो भी होंगे, और दूसरा होता है हमारा स्टॉक ऑन हैंड, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, जितने भी होते हैं ये सब आएंगे हमारे उसमें. 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल should be present when receiving item into the drug store. Option A, storekeeper only. Option B, storekeeper, inventory officer, doctor. Option C, storekeeper, inventory officer, pharmacist, accountant, doctor. ऑप्शन डी में होता है हमारा स्टोर इन्वेंट्री ऑफिसर, फार्मासिस्ट. इसमें जब हम कोई भी ड्रग रिसीव करेंगे तो हमारा स्टोर कीपर भी होना चाहिए, इन्वेंट्री ऑफिसर भी होना चाहिए और फार्मासिस्ट भी होना चाहिए. स्टॉक टेकिंग शुड बी डन, जो हमारा स्टॉक टेकिंग होता है वो कब कब कर सकते हैं? ऑप्शन ए रेगुलरली, ऑप्शन बी वंस इन अ ईयर, ऑप्शन सी मंथली, बाई मंथली, महीने 2 महीने में, ऑप्शन डी क्वार्टरली. जो हमारा स्टॉक टेकिंग होता है वो हम रेगुलरली करते हैं. एक्सपायर्ड ड्रग शुड बी मार्क्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्फ फॉर डिस्ट्रक्शन, मार्क्ड एंड स्टोर्ड सेपरेटली ऑन द सेल्फ, यूज्ड बाय पेशेंट विद इन 3 months ऑफ एक्सपायरी, इश्यूड एंड डिस्पेंस्ड बाय फार्मासिस्ट ओनली. जो हमारे एक्सपायर्ड ड्रग होते हैं उनको क्या करेंगे? हम मार्क करेंगे और रिमूव फ्रॉम द सेल्फ फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए हम उनको निकाल देंगे. SRB मीन्स स्टोर रिसीविंग वाउचर, स्टोर रिसिप्ट वाउचर, स्टोर रिटर्न वाउचर, स्टोर रिसिप्ट वाउचर. इसका होता है हमारा स्टोर रिसिप्ट वाउचर. The following drugs should be transported with ice pack and stored in refrigerator at the final destination. जो ये ड्रग होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? आइस पैक में ट्रांसपोर्ट करते हैं और जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. ये जो सब होते हैं वो वैक्सीन्स होते हैं, और इंसुलिन इंजेक्शन, टिटनस इंजेक्शन और रेबीज वैक्सीन्स. appropriate strategy to optimize for cost in ordering process is, ये इसका जो होता है कि ऑप्शन ए में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन बी में स्टॉक रोटेशन, ऑप्शन सी में स्टॉक चेकिंग, ऑप्शन डी में नन ऑफ अबव. इसमें होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. 46, द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन. अपस्ट्रीम सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिवली इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इन्वॉल्व्ड विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, ऑप्शन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. इसमें जो रहता है अपस्ट्रीम सप्लाई में इन्वॉल्व विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स. द डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन, जो डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन होता है उसमें क्या होता है? एक्सक्लूसिवली इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, be involved with the procurement of material from suppliers, the distribution of product or delivery of services to the customer, option D none of above. इसका जो आंसर रहता है डाउन स्ट्रीम में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर. कस्टमर को हम क्या करेंगे? सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन. ECR स्टैंड फॉर ऑप्शन ए एफिशिएंट कस्टमर रिलेशन, ऑप्शन बी एफिशिएंट कस्टमर रेट, ऑप्शन सी एफिशिएंट कस्टमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी एफिशिएंट कस्टमर रेस्पॉन्स. जो ECR होता है उसका मतलब होता है एफिशिएंट कस्टमर रेस्पॉन्स. 49,
The following are kept and secured inside a drug store except option A oxygen cylinder, option B nursing consumable, option C laboratory consumables and option D none of above. इसका जो आंसर रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर. Which of the following drug require refrigeration in the store? जो इसमें होता है ऑप्शन ए पिरोक्सिकैम जेल, ऑप्शन बी एपिक्लॉक्स, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी इंसुलिन. इंसुलिन को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं. थैंक यू. हमारा जो चैनल है फार्मा मेडिकोज, इसको फार्मा मेडिकोज. थैंक यू. सब्सक्राइब दिस चैनल for more videos. Pharma Medicos.